इन ऑड फंक्शन के बारे में। तो मैं पंकज सिंह और आपका स्वागत है ब्लिस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। तो आइए हम लोग बात करते हैं इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन के बारे में। इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन। इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन। इवन फंक्शन को हिंदी में हम लोग सम फलन कहते हैं, सम फलन कहते हैं, और ऑड फंक्शन को हम लोग हिंदी में विषम फलन कहते हैं, विषम फलन। अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, अगर हमारे पास कोई फंक्शन यहाँ पे है और fx में x के स्थान पर, यहाँ पे स्थान पर मैंने -x प्रतिस्थापित कर दिया, -x प्रतिस्थापित करने पर, तो जब -x प्रतिस्थापित करते हैं, fx है, जब हम x के स्थान पर -x प्रतिस्थापित करते हैं तो हमको यहाँ पे तीन स्थितियां प्राप्त होती हैं। तीन स्थितियों में कौन कौन स्थितियां हैं? पहली स्थिति हमको प्राप्त होती है जब हमको इसका रिजल्ट fx के इक्वल प्राप्त होता है, -fx, f ऑफ -x इज इक्वल टू fx प्राप्त होता है। दूसरी स्थिति हमको प्राप्त होती है जब f ऑफ -x का वैल्यू f नेगेटिव ऑफ fx के इक्वल होता है। और तीसरी स्थिति हमको प्राप्त होती है जब इसका वैल्यू न तो इसके बराबर होता है और ना ही इसके बराबर होता है। मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं न तो fx के बराबर fx और ना ही माइनस fx के बराबर, ना ही माइनस fx के बराबर। ध्यान दीजिए, ये जो तीन स्थितियां, अगर इसको हम केस फर्स्ट कहें, इसको अगर हम केस सेकंड कहें और इसको अगर हम केस थर्ड कहें, तो जो केस फर्स्ट में हमको प्राप्त हुआ है, इस केस में जो रिजल्ट हमको मिला है उस रिजल्ट से हमको मिलता है इवन फंक्शन। इसका मतलब कि अगर कोई फंक्शन है और उस फंक्शन में आप x की जगह पर -x सब्स्टिट्यूट करते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं, और रिजल्ट फिर आपको ओरिजिनल फंक्शन के बराबर मिल जाता है, तो वहां जो आपको रिजल्ट मिलता है ये होता है सम फलन। इसको हम लोग कहते हैं सम फलन। यहाँ जो रिजल्ट सेकेंड केस में हमको मिला है कि अगर f में अगर हम x की जगह पर नेगेटिव ऑफ x लेते हैं, -x लेते हैं, और अगर रिजल्ट हमको नेगेटिव ऑफ fx मिल जाता है, तो यह डिफाइन करता है ऑड फंक्शन को। तो यहाँ पे हमको मिलता है विषम फलन। और ये केस थर्ड जो है, जहाँ पे ना हमको f ऑफ -x का वैल्यू ना fx के बराबर मिला और ना -fx के बराबर मिला, तो यहाँ पे हमको रिजल्ट मिलता है फंक्शन के बारे में कि ये ना तो इवन फंक्शन है और ना ही ऑड फंक्शन है। तो न तो इवन फंक्शन, न तो सम फलन और ना ही विषम फलन। कुछ एग्जाम्पल से बात करते हैं। जैसे अगर हमारे पास एक एग्जाम्पल है fx इज इक्वल टू, मैंने ले लिया मॉड्यूलस ऑफ x। तो अगर fx इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x है और इसके बारे में हमको पता करना है, लेकिन इसके साथ एक चीज और बता दें कि ये जो x हम सब्स्टिट्यूट करते हैं fx में, जब हम x की जगह पर नेगेटिव ऑफ x सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो जो भी हम x का वैल्यू लेते हैं वो फंक्शन के डोमेन से लेते हैं, क्योंकि फंक्शन डिफाइंड ही होता है अपने डोमेन में। विदाउट डोमेन हम फंक्शन की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर fx हो गया। जैसे मान लीजिए कि फंक्शन डिफाइंड है यहाँ पर a से b में, या मैंने r2r कर दिया, r2r ये डिफाइंड है, r2r डिफाइंड है। तो fx इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x। अब अगर हम x की जगह पर नेगेटिव ऑफ x लेते हैं, अगर हम x के स्थान पर -x रखते हैं, रखने पर तो देखिए रिजल्ट क्या मिलता है। x की जगह पर नेगेटिव ऑफ x लेना है, तो जहां x है वहां पे मुझे नेगेटिव ऑफ x, और आपको पता है कि नेगेटिव मॉड्यूलस ऑफ नेगेटिव ऑफ x विल बी इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x, यह इसके बराबर होगा। तो मॉड्यूलस ऑफ नेगेटिव ऑफ x का है या मॉड्यूलस ऑफ x का है, दोनों वैल्यू बराबर होता है। और मॉड्यूलस ऑफ x देख लीजिए किसके बराबर आ गया, fx के बराबर आ गया। तो यहाँ पे हमको क्या मिला, f ऑफ नेगेटिव ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x। तो ये दोनों वैल्यू इक्वल आ गया। मतलब अगर हमने x की जगह पर नेगेटिव ऑफ x रखा, तो जो रिजल्ट मिला वो fx ओरिजिनल फंक्शन के बराबर आ गया। इसका मतलब ये फंक्शन जो है वो क्या है, सम फलन है, इवन
फंक्शन है, सम फलन। अगर हम एक दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे मैंने ले लिया एफ एक्स इज इक्वल टू मैंने साइन ले लिया जी, साइन एक्स, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू मैंने साइन एक्स ले लिया। अब x की जगह पर अगर हम माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहाँ पर x के स्थान पर अगर x के स्थान पर माइनस एक्स रखते हैं, रखने पर तो देखिए रिजल्ट क्या मिलेगा, माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस एक्स। जब साइन ऑफ माइनस एक्स की बात करेंगे तो ये रिजल्ट हो जाता है निगेटिव ऑफ साइन ऑफ एक्स के बराबर। अब बताइए ये साइन एक्स किसका वैल्यू है, एफ एक्स का वैल्यू है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर माइनस एफ एक्स। तो आपने क्या देखा, एफ ऑफ निगेटिव ऑफ एक्स, रिजल्ट आ गया निगेटिव ऑफ एफ एक्स के बराबर। मतलब अगर एफ में हम एक्स की जगह पर निगेटिव ऑफ एक्स रखे, माइनस एक्स रखा हमने, तो पूरा एफ एक्स जो है उसका रिजल्ट निगेटिव, मतलब जो पूरा फंक्शन है उसका निगेटिव हमको रिजल्ट मिला, माइनस एफ एक्स के बराबर मिला। तो ये मैंने सेकंड केस में क्या बताया था कि अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स आ जाए तो यहाँ पर जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, एफ एक्स विषम होता है। तो ये विषम फलन है, विषम फलन है। एक केस और समझते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल थर्ड की बात करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया एक एफ एक्स फंक्शन लिया, मैंने एक्स स्क्वायर प्लस मैंने यहाँ पे एक्स क्यूब्ड कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब्ड कर दिया। अब एक्स के स्थान पर माइनस एक्स लिया मैंने, माइनस एक्स रखने पर तो जब एफ ऑफ निगेटिव ऑफ एक्स लेंगे हमने, यहाँ पर माइनस एक्स रखेंगे तो रिजल्ट आएगा माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस एक्स का क्यूब। आपको पता है ना माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है और माइनस एक्स क्यूब, ये माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर माइनस एक्स का जब क्यूब करेंगे तो रिजल्ट माइनस यहाँ पे एक्स क्यूब हो जाएगा। अच्छा आप देखिए क्या ये एफ एक्स के बराबर है, क्या ये एफ एक्स ओरिजिनल एफ एक्स के बराबर है, नहीं है। तो ये एफ एक्स के बराबर नहीं है, ना ही यहाँ पर अगर हम बात करें निगेटिव ऑफ एफ एक्स, तो निगेटिव ऑफ एफ एक्स कितना होगा, यहाँ पर अगर एफ एक्स इतना है तो निगेटिव ऑफ एफ एक्स कितना होगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। तो इसके बराबर भी वैल्यू नहीं आया, तो इसका मतलब ये रिजल्ट यहाँ पर जो एफ ऑफ माइनस एक्स हमको मिला है ना इसके इक्वल मिला है, ना इसके इक्वल मिला है। तो इस केस में यहाँ पर, इस केस में यहाँ पे नॉट इक्वल टू एफ एक्स और यहाँ पे और ना ही ये हो जाएगा नाइदर इक्वल टू एफ एक्स, नाइदर इक्वल टू एफ एक्स नॉर इक्वल टू माइनस एफ एक्स। ये ना ही एफ एक्स के बराबर है ना ही माइनस एफ एक्स के बराबर है। इस केस में ये फंक्शन न तो सम है ना ही विषम है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, न तो सम ना ही विषम। क्लियर। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या समझा कि अगर कोई फलन है तो उस फलन में परिभाषा हमको मिल गया कि अगर कोई फलन है और उस फलन में अगर हमने x की जगह पर माइनस एक्स रख लिया और रिजल्ट अगर हमको एफ एक्स मिल गया तो फलन क्या होता है, समफलन होता है। इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर और करके कि फंक्शन ऑफ माइनस एक्स, इस एफ एक्स को अगर हम लेफ्ट ट्रांसपोज कर देंगे तो एफ एक्स बराबर कितना, 0 हो जाएगा। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि और एफ ऑफ एक्स, एफ एक्स इसको हमने राइट ट्रांसपोज कर दिया, दाहिनी तरफ भेज दिया तो हो जाएगा फंक्शन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो इस तीनों में से कोई केस एक आपको दे सकता है समफलन के लिए। मतलब अगर कोई फलन एफ एक्स है तो वो समफलन कहलाएगा यदि समथिंग बराबर समथिंग, या कह देगा कि एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू 0, या एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से हम अगर ऑड फंक्शन की बात करें, विषम फलन की बात करें, तो अगर कोई फलन है और उसमें हमने अगर x की जगह पर माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट किया, यहाँ पर प्रतिस्थापित किया और रिजल्ट अगर निगेटिव ऑफ एफ एक्स के बराबर आ गया तो इसका मतलब ये फलन विषम है। इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और यहाँ पे फंक्शन ऑफ माइनस एक्स प्लस फंक्शन ऑफ एक्स, इसको बाईं तरफ लेकर चले आएंगे तो प्लस साइन हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो हम लिख सकते हैं कि कोई फलन एफ एक्स, कोई फलन एफ एक्स एक विषम फलन कहलाता है। यहाँ पर यदि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कि फंक्शन ऑफ एक्स इज सेड टू बी एन ऑड फंक्शन इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये तो हुआ हमारा अलजेब्राइक मेथड से किसी फंक्शन को चेक करने का तरीका कि वो इवन है कि ऑड है कि नाइदर इवन नॉर ऑड, न तो इवन है न ऑड है। अब हम लोग इसी बात को ग्राफिकली समझेंगे कि ग्राफिकली कैसे हम पता लगाएंगे कि कोई फंक्शन बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ग्राफिकली समझाने के लिए पहले कुछ हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं फिर हम आपको समझाते हैं। जैसे मेरे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर,
तो हम इसका जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जैसे इस ग्राफ को देखिए, अगर मैंने ये ग्राफ ड्रॉ किया, इस टाइप का ग्राफ अगर मैंने ड्रॉ किया, ये एक्स एक्सिस है, एक्स डैश है, वाई है, वाई डैश है, ओरिजिन है। तो ध्यान दीजिए, ये जो ग्राफ दिख रहा है, इस ग्राफ में अगर हम इस पॉइंट पर, अगर हम यहाँ पे x पर जैसे मैंने मान लिया कि यहाँ पर एक्सिस पर मैंने पॉइंट ले लिया, x इज इक्वल टू अल्फा, तो अल्फा पर अगर हम फंक्शन के ग्राफ की हाइट बोले तो उतना ही मिलेगा जितना कि हम फंक्शन के ग्राफ की हाइट x इज इक्वल टू माइनस अल्फा पर चेक करें। तो x इज इक्वल टू अल्फा पर ग्राफ का हाइट हमको उतना ही मिल रहा है जितना कि x इज इक्वल टू माइनस अल्फा पर मिल रहा है। अगर x इज इक्वल टू हम यहाँ पर माइनस बीटा पर अगर हम ग्राफ के हाइट की, प्लस बीटा पर ग्राफ की हाइट की बात करें तो हमको x इज इक्वल टू माइनस बीटा पर भी ग्राफ का हाइट हमको उतना ही मिलेगा। इसका मतलब होता है कि हम x के वैल्यू पॉजिटिव लें तब भी हमको y का वैल्यू उतना ही मिलेगा। ग्राफ का जो हाइट है वो y के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने बोला कि x का कोई भी वैल्यू ले, हम कोई पॉजिटिव वैल्यू ले या कोई निगेटिव वैल्यू ले, अगर x का वैल्यू मैंने पॉजिटिव लिया या निगेटिव लिया, दोनों केस में मुझे y का वैल्यू सेम मिला। अगर x का वैल्यू मैंने पॉजिटिव लिया या निगेटिव लिया, मैंने सिर्फ साइन चेंज किया, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो अगर यहाँ पर बीटा पर हम बात करें या माइनस बीटा पर बात करें, y का वैल्यू सेम मिला। इसका मतलब कि f का जो वैल्यू हम निगेटिव लें, f निगेटिव ऑफ x की बात करें या f पॉजिटिव ऑफ x की बात करें, दोनों वैल्यू सेम मिला। तो ये किसका डेफिनेशन था? इवन फंक्शन का था। तो इसका मतलब हुआ, अब इस ग्राफ को थोड़ा सा देखिए, ग्राफिकली हम क्या बताना चाह रहे थे। पहले तो हमने रिलेट किया कि जो डेफिनेशन मैंने बताया है कि f ऑफ नेगेटिव ऑफ x इज इक्वल टू fx, तो उसका ग्राफ से क्या रिलेशन, क्या मतलब है, ग्राफ में उसका क्या मतलब। अब कोई फंक्शन अगर है, उसका ग्राफ अगर हम ड्रॉ करते हैं और वो ग्राफ अगर सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होता है, अगर कोई फंक्शन है और उसका ग्राफ अगर सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है, एक बार फिर से सुनेंगे, अगर किसी फंक्शन का ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है तो वो फंक्शन एक इवन फंक्शन कहलाता है। तो सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस का क्या मतलब होता है? सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस का मतलब होता है कि अगर हम यहाँ पे y एक्सिस के लेफ्ट पार्ट में जो इमेज है, लेफ्ट पार्ट में जो इमेज है और राइट पार्ट में जो इमेज है, ये दो पार्ट इमेज दिख रहा है ना यहाँ पे। अगर हम y के रिस्पेक्ट में बात करें तो y के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करते हैं तो y के राइट में भी एक इमेज है और एक लेफ्ट में इमेज है। तो दिस पार्ट इज द मिरर इमेज ऑफ दिस पार्ट। अगर हम इस y एक्सिस को एक प्लेन मिरर के रूप में यूज कर लें तो ये पार्ट जो होता है इस पार्ट का मिरर इमेज होता है, या ये पार्ट इस पार्ट का मिरर इमेज होता है। तो y एक्सिस के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकल होने का मतलब होता है कि जो y के लेफ्ट में पार्ट है वो पार्ट जो राइट में पार्ट है उसका मिरर इमेज होगा, या जो राइट में पार्ट है वो पार्ट लेफ्ट में जो पार्ट है उसका मिरर इमेज होगा। तो ये होता है सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस का। इसको दूसरे शब्दों में भी हम समझ लेते हैं कि अगर कोई फंक्शन है और उसका ग्राफ मैंने ड्रॉ किया, अगर उसका ग्राफ ड्रॉ किया, यहां पर मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, और अगर इस ग्राफ को अगर आपने y एक्सिस के रेस्पेक्ट में 180 डिग्री पर आपने रोटेट कर दिया, रोटेट अगर आपने कर दिया, चाहे वो आप रोटेशन जिस तरह से ले, आप लेफ्ट टू राइट लें या राइट टू लेफ्ट लें, जिस तरह का भी आपका रोटेशन हो, अगर रोटेशन 180 डिग्री पर आपने रोटेट किया और जो रिजल्ट मिला, जो आपको पोजीशन मिलेगा, ग्राफ का नया पोजीशन मिलेगा, वो बिल्कुल ओरिजिनल ग्राफ के सेम मिलेगा, ठीक है। तो उसको हम लोग कहते हैं सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। तो अगर कोई फंक्शन इवन फंक्शन है तो उसका जो ग्राफ होता है वो सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस होता है। तो हमने यहां पर क्या बोला? सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। ग्राफ ऑफ, यहां पे ग्राफ ऑफ एन इवन फंक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। याद रहेगा। उसके बाद हम बात करेंगे जब हम ऑड फंक्शन की, यहां पे ऑड फंक्शन, तो जो ऑड फंक्शन का ग्राफ होता है वो सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन होता है। यहां पर सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन, यहां पे सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन होता है जी, सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। अब सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन का मतलब क्या होता है थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे मेरे पास कोई फंक्शन है जिसका मैंने ग्राफ ले लिया,
ओके, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, वाई डैश है, ओरिजिन है। तो सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन का मतलब होता है कि जो कर्व है उसको अगर ओरिजिन के रेस्पेक्ट में हम 180 डिग्री पर रोटेट करें, 180 डिग्री के थ्रू अगर हम रोटेट करें, चाहे वो रोटेशन क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, जो रिजल्टेंट मिलेगा, जो भी हमको रोटेट करने के बाद परिणाम मिलेगा, पोजीशन, नया ग्राफ का जो पोजीशन मिलेगा वो बिल्कुल ओरिजिनल ग्राफ के पोजीशन के सेम होगा। तो वहां पे हम बोलते हैं कि वो फंक्शन सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है। जैसे देखिए यहाँ पे अगर आपने यहाँ पर इस ग्राफ को अगर आपने 90 पर रोटेट किया, 90 डिग्री पर, अगर आप इसको 90 डिग्री पर रोटेट करेंगे तो कैसा मिलेगा आपका जो ग्राफ होगा, ये जो ग्राफ होगा ये ऐसे हो जाएगा, यहां पर ऐसे हो जाएगा, ये जो ग्राफ होगा ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अगर आपने इसको 180 पर रोटेट किया तो फिर ये जो है ये जो है रोटेट होके यहां पर चला आएगा और ये जो है ये रोटेट होके यहां पर चला जाएगा। तो अगर एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि ओरिजिन के रेस्पेक्ट में अगर हम किसी कर्व को हम अगर 180 डिग्री के थ्रू रोटेट करें, चाहे वो क्लॉकवाइज रोटेशन हो या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो, जो रिजल्टेंट होगा वो उसका सेम अपीयरेंस, उसका जो अपीयरेंस होगा वो बिल्कुल सेम होगा ओरिजिनल के। तो उस केस में हम बोलेंगे कि वो फंक्शन जो होगा वो क्या है, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है। और अगर सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है उसका ग्राफ, तो वो फंक्शन ऑड फंक्शन है। तो ऑड फंक्शन को ग्राफिकली हमने समझ लिया। अगर कोई फंक्शन है वो न तो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है उसका ग्राफ और ना ही सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है, तो वो निदर इवन होगा नॉट ऑड होगा। जैसे मैंने कोई फंक्शन यहां पर लिया, कोई फंक्शन यहां पर ले लिया मैंने, ऐसे मैंने कर दिया, कोई फंक्शन लिया मैंने, उसका ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब देखिए क्या ये सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है? सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस का मतलब जो वाई के राइट में जो पार्ट है, क्या दिस पार्ट इज द मिरर इमेज ऑफ दिस पार्ट? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर इस पार्ट का मिरर इमेज अगर यहाँ पे मौजूद होता तो हम कहते हैं कि सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं है। दूसरी बात, अगर हम इसको ओरिजिन के रेस्पेक्ट में अगर 180 डिग्री पर रोटेट करें तो क्या हमको इसका जो रिजल्टेंट मिलेगा उसका अपीयरेंस बिल्कुल ओरिजिनल के समान होगा? नहीं होगा। तो इसका मतलब ये फंक्शन, जो भी फंक्शन है उसका वो फंक्शन ना तो ये इवन फंक्शन है ना ही ऑड फंक्शन है, क्योंकि ये ना तो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है और ना तो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है। तो ये होता है ग्राफिकली चेक करने का तरीका कि हम किसी फंक्शन को ग्राफिकली कैसे चेक करते हैं। अब इसके साथ हम कुछ बात करेंगे प्रॉपर्टीज की, इवन और ऑड फंक्शन के प्रॉपर्टीज की, जो काफी यूजफुल होता है। तो पहले आप लोग इसको समझ लिए, अब नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं। चलिए, ये एक टेबल मैंने आपको बनाया, टेबल बना के हम आपको दिखाए हुए हैं। देखिए इस टेबल के थ्रू आपको हम समझाते हैं। जैसे कि हमारे पास अगर कोई दो फंक्शन f(x) और g(x) है, कोई दो फंक्शन f(x) और g(x) है, ठीक है। तो अगर फर्स्ट फंक्शन हमारा ऑड है, सेकंड फंक्शन ऑड है, तो दोनों का सम और दोनों का डिफरेंस भी ऑड होगा। दोनों को अगर दो ऑड फंक्शन को आप ऐड कीजिए या दोनों का डिफरेंस निकालिए, रिजल्टेंट जो होगा वो हमेशा ऑड होगा। दोनों का अगर प्रोडक्ट निकालिएगा तो इवन आएगा, और दोनों का अगर फर्स्ट में अगर आप सेकंड को डिवाइड करते हैं वेयर सेकंड इज नॉट इक्वल टू 0, तो रिजल्टेंट क्या होगा? इवन होगा। मतलब अगर दो ऑड फंक्शन है और फर्स्ट को आप सेकंड से डिवाइड करते हैं तो रिजल्टेंट जो होगा वो इवन फंक्शन होगा। अगर फर्स्ट ऑड है सेकंड इवन है, तो जो दोनों का सम होगा या दोनों का डिफरेंस वो नेदर इवन नॉर ऑड, ना ही वो इवन होगा ना ऑड होगा। लेकिन जब प्रोडक्ट निकालेंगे तो कितना होगा? ऑड होगा। और जब यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ऑड होगा। अगर पहला फंक्शन इवन है दूसरा ऑड है, तो यहाँ पर जो प्लस या माइनस करें अगर दोनों फंक्शन को, अगर हम दोनों को फर्स्ट को सेकंड में जोड़ दें या फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर लें या सेकंड में से फर्स्ट को हम प्लस करें या माइनस करें, ठीक है, सेकंड को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो रिजल्टेंट होगा वो नीदर इवन होगा नॉर ऑड होगा। लेकिन अगर दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे तो ऑड ही आएगा, और अगर डिवाइड करेंगे तब भी रिजल्टेंट क्या होगा? ऑड होगा। अगर दो इवन फंक्शन का सम निकालेगा तो क्या होगा? इवन। और अगर डिफरेंस निकालेगा तब भी इवन होगा। अगर दोनों का प्रोडक्ट निकालेगा तब भी इवन, और अगर दोनों को अगर फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कीजिएगा तब भी रिजल्टेंट इवन होगा। तो इस तरह से आप समझ गए कि अगर कोई दो फंक्शन, जैसे कि मेरे पास अगर फंक्शन है यहाँ पर x²
तो देखिए ये एक इवन फंक्शन है। क्यों इवन फंक्शन है? क्योंकि x की जगह पर -x सब्स्टिट्यूट करेंगे तो रिजल्टेंट जो होगा वो -x² और ये फिर इसका वैल्यू x² के इक्वल होगा। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्योंकि इसका वैल्यू इतना है, x² का वैल्यू fx है, तो हम लिख सकते हैं fx। तो देखिए ये एक इवन फंक्शन है। और अगर मैंने यहाँ पे ले लिया fx gx मैंने ले लिया यहाँ पर cos x, तो ये भी एक इवन फंक्शन है। जब आप यहाँ पर g ऑफ -x लिखिएगा तो cos ऑफ नेगेटिव ऑफ x लेना होगा, और cos ऑफ नेगेटिव ऑफ x रिजल्ट हमेशा cos x होता है। मतलब cos का एंगल अगर नेगेटिव में ले लिया जाए तब भी रिजल्टेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो पॉजिटिव प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर ये दोनों हमको क्या मिला? इवन फंक्शन। तो दोनों अगर इवन फंक्शन को आप जोड़िएगा तो रिजल्टेंट क्या होगा? इवन होगा। दोनों का प्रोडक्ट निकालिएगा तब भी इवन होगा, और अगर इसमें इसको डिवाइड कीजिएगा या अगर इसको आप इससे डिवाइड करते हैं तब भी रिजल्टेंट क्या होगा? इवन होगा। इसी प्रकार से आप दो ऑड का एग्जांपल, एक इवन एक ऑड का एग्जांपल लेके चेक कर सकते हैं। तो ये टेबल आपको याद रखना है, इससे आपको एक सपोर्ट मिलेगा जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। हम लोग क्वेश्चन पे बात कर रहे थे। जैसे आपसे अगर कोई पूछे कि यहाँ fx दिया हुआ है e टू द पावर x प्लस e टू द पावर -x, ये इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है कि नीदर इवन नॉर ऑड, क्या है? तो चेक करते हैं हम लोग यहाँ पे x की जगह पर नेगेटिव ऑफ x लेंगे, चाहे इवन चेक करना हो या ऑड चेक करना हो या हमको नीदर इवन नॉर ऑड दिखाना हो, तो किसी भी केस में हमको x की जगह पर नेगेटिव ऑफ x लेना है। नेगेटिव ऑफ x अगर हमने लिया तो यहाँ पर रिजल्टेंट क्या होगा? e टू द पावर नेगेटिव ऑफ x प्लस e टू द पावर माइनस लेकर नेगेटिव जो साइन है उसको, उसका भी उसके बाद नेगेटिव ऑफ x, तो e टू द पावर नेगेटिव ऑफ x यहाँ -x हो गया, प्लस माइनस माइनस प्लस e टू द पावर x आ गया। अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं e टू द पावर x प्लस e टू द पावर -x। देखिए किसके बराबर आ गया? fx के इक्वल आ गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं fx। तो आपने क्या देखा? f ऑफ नेगेटिव ऑफ x इज इक्वल टू कितना आ गया? fx आ गया। इसका मतलब ये फंक्शन क्या है? ये फंक्शन एक इवन फंक्शन है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पर fx इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस e टू द पावर -x इज एन इवन फंक्शन। ये एक इवन फंक्शन है। अब चलिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करते हैं, जो हो सकता है कि आपसे कहीं पूछा जाए या इसका अगर यूज किया जाए तो आप उसका डायरेक्ट रिप्लाई कर दें। इसी के बेसिस पर हमको एक मैट्रिक्स, जब हम अलजेब्रा पढ़ते हैं तो अलजेब्रा में मैट्रिक्स 12th अलजेब्रा में मैट्रिक्स एक चैप्टर है, उसमें भी हमको इसी बेसिस पर एक क्वेश्चन मिलता है कि every square matrix can be expressed as a symmetric matrix or and a skew symmetric matrix। मतलब प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स को एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स तथा एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है। बिल्कुल इसी तरीके से किसी भी फंक्शन को, हम मैट्रिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, हमने बताया कि इसी बेसिस पर वहां भी एक क्वेश्चन आता है जो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। लेकिन अभी बात हम फंक्शन की कर रहे हैं कि हर फंक्शन, चाहे कोई भी फंक्शन है, उसको एक इवन फंक्शन तथा एक ऑड फंक्शन के रूप में आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। एवरी फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ एन इवन फंक्शन एंड एन ऑड फंक्शन। प्रत्येक फंक्शन को आप एक सम और एक विषम फलन के योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो देखिए प्रत्येक, यहां पर लिख देते हैं, प्रत्येक फलन को एक सम फलन और एक विषम फलन के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ध्यान दीजिए, हमने कोई फंक्शन ले लिया यहां पर fx। अच्छा, fx कैन बी रिटन एज 1/2 into 2fx। हमने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे 1/2 जो है उसको वैसे ही रखते हैं और 2 into fx मतलब 2 fx है, तो हम इसको लिख सकते हैं fx प्लस fx। कोई दिक्कत? fx प्लस fx 2fx हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद 1/2 हम यहाँ पे fx प्लस एक f ऑफ नेगेटिव ऑफ x, f ऑफ -x प्लस फिर fx प्लस नहीं माइनस f ऑफ नेगेटिव ऑफ x, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर f ऑफ नेगेटिव ऑफ x एक बार मैंने प्लस कर लिया और एक बार f ऑफ नेगेटिव ऑफ x माइनस कर लिया, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, फिर हमारा आ जाएगा fx प्लस fx। अब इसको ग्रुपिंग कर लेते हैं जी।
तो 1/2 और यहाँ पे हमने लिख लिया fx प्लस f ऑफ माइनस एक्स, यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं। अब प्लस यहाँ पर 1/2 का मल्टीप्लाई इसके साथ भी करेंगे, फिर कितना fx प्लस नहीं होगा माइनस fx, यहाँ पर इसको हम लोगों ने gx ले लिया जी, gx, इसको हम लोगों ने gx सपोज कर लिया, इस पूरे को हमने gx सपोज कर लिया और इस पूरे फंक्शन को हम लोगों ने hx सपोज कर लिया। अब हमको देखना है कि ये जो gx और hx है वो क्या है। ध्यान देते हैं लोग, यहाँ पर हमने यहाँ पे साइड में हम चेक करके आपको दिखाते हैं। जैसे मेरे पास अगर gx है, gx में कितना है 1/2, यहाँ पर fx प्लस f ऑफ निगेटिव ऑफ x। देखिए अगर g ऑफ x की जगह पर, अगर हम x की जगह पर निगेटिव ऑफ x ले लें, x की जगह पर अगर हमने माइनस x ले लिया तो क्या चेंज होगा, इस चेंज को देखते हैं। तो 1/2 यहाँ पर कितना f ऑफ निगेटिव ऑफ x, अरे x की जगह पर निगेटिव ऑफ x माइनस x हो गया। अब प्लस यहाँ पर माइनस x की जगह पर यहाँ पर माइनस x है तो माइनस x। अब x की जगह पर अगर आप माइनस x लीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो यहाँ पर fx हो जाएगा। देखिए फिर ये किसके इक्वल आ गया, यहाँ पर fx प्लस f ऑफ माइनस एक्स, fx प्लस f ऑफ माइनस एक्स बाई 2 किसके बराबर आ गया, gx के इक्वल आ गया। इसका मतलब g ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू gx आ गया। तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक इवन फंक्शन है। तो यहाँ पर हमको क्या पता चल गया कि एन इवन फंक्शन, ये एक इवन फंक्शन है जी, इवन फंक्शन। प्लस अब hx की बात करते हैं, hx को हम यहाँ पे चेक करके दिखा देते हैं, यहाँ पे hx को चेक करके दिखा देते हैं, hx को चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर hx हमारे पास कितना है 1/2 fx प्लस नहीं है माइनस f माइनस x। ध्यान दीजिए, अब अगर हम h की जगह पर x की जगह पर माइनस x ले लेते हैं तो रिजल्ट क्या होगा 1/2, यहाँ पे फंक्शन ऑफ माइनस x की जगह पर माइनस x ले लिया, अब माइनस, फिर x की जगह पर माइनस x यूज करेंगे तो माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अब हम इसके अंदर से हम माइनस कॉमन आउट करते हैं, तो माइनस कॉमन आउट करेंगे तो कितना, माइनस वाला जो टर्म है वो प्लस हो जाएगा और प्लस वाला टर्म माइनस हो जाएगा, माइनस x। ध्यान देना है, तो fx माइनस f ऑफ माइनस x। देखिए यहाँ पर रिजल्ट, अब ये देखिए ये किसके इक्वल आ गया, अगर माइनस साइन को हम छोड़ दें तो ये किसके इक्वल आ गया, ये फिर hx के इक्वल आ गया। तो हम लिख सकते हैं माइनस hx। इसका मतलब अगर h ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस hx आ गया, इसका मतलब कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है फंक्शन को कि ये एक ऑड फंक्शन है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ऑड फंक्शन को। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि hx जो है वो क्या है, ऑड फंक्शन है। तो एन ऑड फंक्शन, एन ऑड फंक्शन। तो इससे आपने क्या देख लिया, फंक्शन। इसका मतलब क्या, आपने कोई फंक्शन अगर लिया तो उसको हम एक सम फलन और एक विषम फलन के योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इस तरह से हम लोगों ने समझा इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन क्या होता है। एक बार पूरा रिकैप दिखा देते हैं कि कोई फलन अगर है उसमें x की जगह पर अगर आप माइनस x सब्स्टिट्यूट करते हैं, रिजल्ट अगर fx के इक्वल आ जाता है तो फंक्शन होता है सम, इवन फंक्शन। अगर रिजल्ट माइनस fx के बराबर आ जाता है तो रिजल्ट होता है, फंक्शन होता है ऑड फंक्शन। और अगर f की जगह पर माइनस x रखने पर, फंक्शन में x की जगह पर माइनस x प्रतिस्थापित करने पर रिजल्ट ना ही fx के बराबर आया ना ही माइनस fx के बराबर आया, तो हम कहेंगे कि यह फलन न तो सम है और ना ही विषम है। ग्राफिकली मैंने समझाया कि अगर कोई फलन है और उसका ग्राफ अगर y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस है, तो उस फंक्शन को हम बोलेंगे सम फलन। अगर कोई फलन है उसका ग्राफ अगर सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन है तो उस फलन को बोलेंगे हम विषम फलन। और अगर कोई फलन जिसका ग्राफ न तो सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस ना ही सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन है तो उस फंक्शन को बोलेंगे कि वो ना तो सम है और ना ही विषम है। उसके बाद मैंने कुछ प्रॉपर्टीज टेबल के माध्यम से बताया कि दो सम फलनों का सम जो होता है वो क्या होता है, एक सम फलन होता है। दो फलनों का अगर दो विषम फलनों का सम निकालेंगे, मतलब जोड़ निकालेंगे, तब भी एक सम फलन होगा। गुना भाग सबके बारे में मैंने बताया है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि कोई भी फलन, किसी भी फलन को एक सम फलन तथा एक विषम फलन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और मैंने जिक्र किया था कि इसी प्रकार का एक प्रश्न होता है मैट्रिक्स में, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट होता है, अक्सर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रत्येक वर्ग आव्यूह को एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूह के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो जो पैटर्न वहां पर मैट्रिक्स में सममित तथा विषम सममित के योग के रूप में व्यक्त करने के लिए किया जाता है, दिखाने के लिए किया जाता है, वही पैटर्न मैंने यहाँ भी फॉलो किया है। तो इस तरह से उम्मीद है कि आपने इवन फंक्शन तथा ऑड
फंक्शन बेहतर तरीके से समझा। अब इसके बेसिस पर जो भी नेक्स्ट टॉपिक कुछ होगा तो वहाँ पे हम डायरेक्ट अब यूज करेंगे कि भाई मैंने इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन पढ़ा दिया है, अगर आपको जरूरत पड़ती है कहीं तो अब हम वहाँ पे इवन फंक्शन ऑड फंक्शन डिफाइन नहीं करेंगे, डायरेक्ट उसका यूज कर लेंगे। इसके ग्राफिकली जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसका हम यूज कर सकते हैं, या इसके जो प्रॉपर्टीज अब डायरेक्ट हम यूज करके आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए इसको आप बेहतर तरीके से समझ कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।